बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस में 18 फरवरी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट डे बताया था एमडी कैट एस्पायरेंट्स के लिए, तो आज के दिन जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं यूएचएस को लेकर, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर, नम्स को लेकर। तो ये सारी की सारी अपडेट्स जी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन शेयर करता रहूंगा। तो 2 से 3 मेजर अपडेट्स मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। नंबर वन, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने पंजाब के निजी डेंटल कॉलेजेस में बीडीएस के दाखिले का इश्तहार जारी कर दिया है और कल से ये पोर्टल ओपन है। कल से आप प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में बीडीएस के लिए एडमिशन के लिए जो है वो अपना पोर्टल ओपन है तो स्टार्ट कर सकते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट कि जैसे आपको बताया था कि आज इनकी नेक्स्ट लिस्ट लगने का चांस है, तो वो लिस्ट अपलोड हो गई। 7th मेरिट लिस्ट ऑफ एमबीबीएस फॉर फेडरल मेडिकल कॉलेजेस इस्लामाबाद, इसी तरह से फॉर शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल कॉलेज लाहौर, और उसी तरह से बीडीएस के हवाले से स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद। तो ये लिस्ट अपलोड हो चुकी है। एक ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कि जो सरकारी डेंटल कॉलेजेस हैं यानी पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस हैं, उनका जो मेरिट है यानी ऑर्डर ऑफ मेरिट, वो भी आप लोगों को आज ही जो है वो जारी करेगा यूएचएस इंशाल्लाह। लेकिन ये कब जारी होगा? और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारे पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी एमबीबीएस के हवाले से थर्ड सिलेक्शन लिस्ट भी आज ही के दिन जारी होगी। अब ये जो दो चीजें हैं यानी ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर बीडीएस फॉर पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस, और उसके साथ साथ जो थर्ड सिलेक्शन लिस्ट है फॉर प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस हैं उसमें एमबीबीएस के हवाले से भी जो फिफ्थ लिस्ट है वो तो लग चुकी है जी, सिक्स लिस्ट लगने का भी आज ही चांस है। ये तीनों लिस्टें कब लगने जा रही हैं वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। और अगेन, विदाउट वेस्टिंग टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले तो हम लोग पंजाब के निजी डेंटल कॉलेजेस में जो बीडीएस के दाखिले के हवाले से स्केड्यूल उन्होंने जारी किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। सारे कॉलेजेस की लिस्ट आपको बता दी गई है जी। 18 बीडीएस कॉलेजेस हैं, प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस। उनकी वेबसाइट्स भी आपको दिखाई दे रही हैं। आप लोग उनकी वेबसाइट्स पे जाके फीस स्ट्रक्चर एटसेट्रा वो सारी मालूमात वहां से भी हासिल कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने कहा था कि आप पर्सनली जाकर खुद से भी विजिट करें उनके कॉलेजेस को, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना उस वक्त ना करना पड़े जब आप कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए जाएं। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये स्केड्यूल जारी कर दिया है यूएचएस ने। तो पहली बात, स्टार्टिंग डेट क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से वो है 19 फरवरी, यानी कल से सुबह 9 बजे से ये बीडीएस के दाखिले शुरू हो जाएंगे इन प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस। उसके बाद जो क्लोजिंग डेट आपको बताई गई थी वो 28 फरवरी बताई गई है। तो 28 फरवरी तक शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट इसका कब जारी होगा? 15 मार्च को 2025, और फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लग जाएगी 17 मार्च को, सेकंड सिलेक्शन लिस्ट लगेगी 21 मार्च को, और थर्ड सिलेक्शन लिस्ट लगेगी 27 मार्च को। और उसके बाद फिर 1 अप्रैल से पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस के साथ ही इनकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। बाकी आप लोगों को ये सारे इश्तहार के अंदर जो मेजर बातें हैं वो ऑलरेडी भी हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, दरख्वास्त जमा करवाने के लिए क्या क्या अहम हदायत आपको दी जाती हैं। वो सारी बातें ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है जो आप एमबीबीएस के अंदर हवाले से भी सारी जेन में रखते पहले से आपके पास मौजूद होती हैं, और आप उसी की बेस पर यहाँ पर भी एडमिशन लेंगे। अहलियत आपको बताई गई है जी, कम से कम 50% नंबर आपके होने चाहिए थे अगर इन केस आप लोग बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं एमडी कैट के हवाले से। और उसके साथ साथ आप लोगों को गैर मुल्की उम्मीदवार, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान के लिए जो HSCC यानी 12वीं जमात या मसावी तालीम उसमें जो हासिल कर चुके हैं उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए था। और उसके अलावा आप लोगों को उसके मुतबादिल के तौर पर SAT-2 में कम से कम 550 नंबर लेना जरूरी थे। और 7 सब्जेक्ट्स आपकी क्या होना चाहिए? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एटसेट्रा, और या फिर आपने मैथ पढ़ा हो। बाकी वही चीजें नहीं, ऑलमोस्ट तकरीबन आप लोगों की जो एफएससी में मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए थे। इक्वलेंस में भी अगर इन केस आप लोग जो है आपने ए लेवल किया हुआ है उसमें भी आप लोगों के 60% होने चाहिए थे एटसेट्रा। बाकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर आप लोगों का मैट्रिक का, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट वो मौजूद हो। सिर्फ उम्मीदवार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट काबिल कबूल होगा, उम्मीदवार का कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड, उसके वालिद या सरप्रस्त का CNIC, और गैर उम्मीदवार गैर मुल्की जो सेल्फ फाइनेंस हैं तो उनके लिए कार आमद जो कामा है, रहायशी परमिट है, ग्रीन कार्ड है एटसेट्रा, ये चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए।
चाहिए। और उसके साथ साथ बाकी वही बातें कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रखने हैं और वहीं से आप लोगों ने सारा कुछ अपलोड करना है। ये सारी बातें तकरीबन ऑलमोस्ट वही हैं जो कि आपको एमबीबीएस के हवाले से भी बताई गई थी। अब मैं आपको लेके चलता हूं जरा जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की 7th मेरिट लिस्ट लगी है उसका क्लोजिंग मेरिट वन बाय वन सारी कैटेगरीज का देखते जाते हैं। सबसे पहले मैंने ओपन किया जी फेडरल मेडिकल कॉलेज को, और फेडरल मेडिकल कॉलेज के अंदर जो लिस्ट में सबसे पहले कैटेगरी है हमारे पास ओपन मेरिट कैटेगरी 5 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है। आखिरी स्टूडेंट का नाम हमें नजर आ रहा है मिर्जा फैज बेग, बल्कि फाज बेग, और उसके अंदर आप लोगों को एग्रीगेट में आपको बता देता हूं क्लोजिंग एग्रीगेट इनका है 94.89545, यानी कि ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर अब ये रैंक जो है वो क्लोजिंग एग्रीगेट जो है वो 94.89545 पर पहुंच चुका है। गिलगित बल्तिस्तान में एक ही स्टूडेंट की लिस्ट लगी है, क्लोजिंग एग्रीगेट है 93.86818। उसके बाद फिर जो हमारे पास पंजाब है, पंजाब के अंदर आप लोगों को टोटल जो स्टूडेंट्स की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है वो है 28 स्टूडेंट्स की। लास्ट स्टूडेंट का एग्रीगेट है 94.83182। सिंध रूरल एरिया के अंदर 2 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है, लास्ट एग्रीगेट है 91.78182। उसके बाद सिंध अर्बन एरिया के अंदर एक ही स्टूडेंट की लिस्ट है 91.52273, क्लोजिंग एग्रीगेट राना मुजाहिद रिजवान। देन नेक्स्ट वन एफजीई कोटा, एक ही स्टूडेंट की लिस्ट है और 94.57727। ये हमारे पास जी एफएमसी की मैंने आपको डिटेल बता दी। इसका मतलब इसमें बाकी जो हमारे पास कैटेगरीज हैं, आजाद जम्मू कश्मीर है या बाकी की कैटेगरीज, वो सारी की सारी इसका मतलब सीट्स फिल हो चुकी हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड शेख खलीफा बिन जैद अन्नेहान मेडिकल कॉलेज की 7th मेरिट लिस्ट की तरफ, और इसके अंदर भी उसी तरह से आप लोगों को सबसे पहले ओपन मेरिट कैटेगरी मिलेगी। ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से आप लोगों को टोटल जी 4 स्टूडेंट्स की लिस्ट नजर आ रही है। लास्ट नेम है जी शिराज अहमद और इनका क्लोजिंग एग्रीगेट है इसका लिस्ट का 94.94091। ये हमारे पास ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से। आजाद जम्मू कश्मीर की एक स्टूडेंट की लिस्ट है 94.54091, क्लोजिंग एग्रीगेट। बलोचिस्तान के हवाले से 92.12273, एक ही स्टूडेंट की लिस्ट है। फाटा में भी एक ही स्टूडेंट की लिस्ट लगी है 91.52273। फेडरल के हवाले से 2 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, इसमें क्लोजिंग एग्रीगेट है 92.50606। गिलगित बल्तिस्तान में भी 2 स्टूडेंट्स की लिस्ट है 93.64545, क्लोजिंग एग्रीगेट। केपीके के अंदर 4 स्टूडेंट्स की लिस्ट है जी, लास्ट स्टूडेंट का जो एग्रीगेट है वो है 93.44545, सैयद तलहा हसन। पंजाब के अंदर आप लोगों को ये लिस्ट नजर आ रही है जी ऑलमोस्ट तकरीबन 17 स्टूडेंट्स की, और इसमें लास्ट जो स्टूडेंट है उसका एग्रीगेट है 94.89091, कुरातुल ऐन। सिंध रूरल एरिया में 3 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, लास्ट क्लोजिंग एग्रीगेट है 91.69091। सिंध अर्बन एरिया में भी एक ही स्टूडेंट की लिस्ट है, लास्ट एग्रीगेट है 91.11818। और एफजीई कोटा में 2 स्टूडेंट्स की लिस्ट, लास्ट एग्रीगेट है 94.53636। और फॉरेन कोटा में एक ही स्टूडेंट की लिस्ट है, एग्रीगेटरी 80.01818, अम्मार रहमुल अमीर। तो ये जी हमारे पास जो शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान मेडिकल कॉलेज की डिटेल। अब आखिर पर मैं आपको बीडीएस के हवाले से भी लिस्ट में दिखा देता हूं कौन कौन से स्टूडेंट शामिल हैं। स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री, मैं इसकी लिस्ट भी ओपन कर रहा हूं। सबसे पहले अगेन ओपन मेरिट कैटेगरी, बल्कि सबसे पहले फेडरल की कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है जी। फेडरल कैटेगरी के अंदर आईसीटी में 2 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है, जो लास्ट एग्रीगेट है वो है 91.63485। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक ही स्टूडेंट की लिस्ट है 93.29091। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एक ही स्टूडेंट की लिस्ट है 92.42727। और उसके बाद पंजाब के अंदर आप लोगों को टोटल 12 स्टूडेंट्स की लिस्ट नजर आ रही है, लास्ट स्टूडेंट का एग्रीगेट है 94.51364, नजाकत हुसैन। और सिंध रूरल एरिया में 2 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है और लास्ट एग्रीगेट है 89.04091। अब इसका 6 लिस्ट से कितना डिफरेंस है, मेरिट एनालिसिस क्या है, क्या क्लोजिंग एग्रीगेट नेक्स्ट टाइम हो सकता है, 8 लिस्ट कब तक लगेगी, ये 8 लिस्ट के लगने के चांस कब है, नहीं ये मैं आपको डेट दिखा देता हूं। जो फीस जमा करवाने की तारीख आपको बताई गई है वो 19 फरवरी बताई गई है, तो इसका मतलब 20 फरवरी को इनकी नेक्स्ट लिस्ट लगने का भी चांस है, क्योंकि काफी सीट्स अभी भी खाली हैं। और इसी तरह से जो बाकी यूएचएस का मैंने आपको पहले से ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि यूएचएस के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो उनकी बीडीएस का ऑर्डर ऑफ मेरिट है, यानी पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस के वाले से, वो भी आज लगेगी। और इसी तरह से जो पब्लिक सेक्टर एमबीबीएस कॉलेजेस की लिस्ट है
यानी कि 6 लिस्ट, वो भी लगने के आज चांस है। और उसके साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज की 3rd सिलेक्शन लिस्ट का लगने का भी आज ही टाइम है। तो इंशाल्लाह ये कब लगेगी, मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूं, जो कि रूटीन के अकॉर्डिंग रहा है। ये शाम 7 बजे के बाद किसी भी वक्त ये लिस्ट अपलोड हो सकती है, और इंशाल्लाह जैसे ही अपलोड होगी मैं आप लोगों के साथ उसको जरूर शेयर करूंगा, उसकी एनालिसिस पूरी आप लोगों के सामने रखूंगा, ताकि आप लोगों को अपनी सिचुएशन क्लियर हो सके। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।